ये तो 2 बार जोड़ दी। अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, मान लो लिख ला m स्क्वायर b स्क्वायर, और ये टर्म क्या हो गई b स्क्वायर, तो नल मैट्रिक्स है, ये टर्म हो गई नल मैट्रिक्स ही, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बुला सकते हैं, b, m इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 3 आ रहा है ना। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि जो डेल्टा इक्वल टू 0 आता है और एटलीस्ट 1। सो हेलो गाइस, माय नेम इज आरव और इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट की पीवाईक्यूज लगाते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, log 128 बेस 5, log 5 बेस 4, log 8 बेस 5 और log 25 बेस 4, और ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ ये मैट्रिक्स का को फैक्टर है ये, और सी आई जे इज इक्वल टू के 1 से 2 ए आई के ए जे के और आई लेस देन 1 और जे लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और हमें 8 मॉड सी निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं 7 log बेस 5 यहाँ पे 2, क्योंकि 128 2 की पावर 7 होता है तो 7 आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 5 बेस में हो जाएगा 2 पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 log 5 बेस 2। ये जानते हैं ना सब लोग कि log a पावर m पावर अगर n है तो इसको हम लोग n log m a लिख सकते हैं, है ना। और अगर a की पावर जैसे log है m है और a की पावर n है तो इसको हम लोग 1/n log a m लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 log ये, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2 5 की पावर 2, नीचे 2 की पावर 2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये से बचेगा log 5 बेस 2, है ना। और डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 7 log 2 बेस 5 और 5 बेस 2, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ये कितना बचेगा, 7 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11/2, है ना। अब हम लोग देखते हैं C11 को। तो C11 क्या है, C11 है हमारा A11 प्लस A12 और A12। तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है, जो कि क्या आ गया 11/2, ठीक है। C12 इज इक्वल टू सिग्मा यहाँ पे आएगा k इज इक्वल टू 1 से 2 ए आई के और ए 2k, है ना, ये वाले रिलेशनशिप। तो अगर हम लोग कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर क्या होता है, 0। ऐसे ही C21 0 आएगा और C22 कितना आएगा, वो भी मॉड ऑफ ए 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो C मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, वो बन गई 11/2, ये 0 और ये 11/2, है ना। तो मॉड C मेरा कितना आ गया, मॉड C आ गया मेरा 121/4। तो 8 मॉड C इज इक्वल टू 242, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में हमें दिया हुआ है कि a पावर m स्क्वायर a पावर m इज इक्वल टू 3i माइनस a पावर -6, और a दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s है। अच्छा, ये सेट है एक, और ये m बिलोंग टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और a, ठीक है। चलो, तो जब भी हमें पावर में दिया रहता है ना तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम लोग कोई भी a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस कोई मैट्रिक्स b के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, जब हम लोग a की पावर लेते हैं, जैसे a पावर n ले रहे हैं, i प्लस b पावर जब हम लोग n ले रहे हैं तो इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i प्लस n भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग वही करते हैं कि ए मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट करने सोचते हैं कोई किसी मैट्रिक्स पे जो इस फॉर्म का हो, ठीक है। तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस 1 1 -1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना ए को। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बुला सकते हैं, बी, ठीक है। तो अब हम लोग बी की पावर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बी, अगर हम लोग बी को बी स्क्वायर करें ना, 1 -1 और यहाँ पे 1 -1 तो ये क्या आ रहा है, देखो 1 -1 0, यहाँ पे -1 + 1 0, यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या मिला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग a पावर m निकालते हैं। a पावर m इज इक्वल टू आई प्लस बी पावर m, ठीक है। विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, i प्लस एम बी। और आगे जो भी b की पावर है वो तो 0 ही आ रही है, तो उसको तो हम लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। ये हुआ। तो हम लोग क्या निकालना है, a पावर m स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a पावर m इंटू a पावर m विच इज इक्वल टू आई प्लस एम बी और आई प्लस एम बी, है ना। तो ये कितना निकलेगा, आई प्लस 2mb प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, निकला एम स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये टर्म क्या हो गई, बी स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स है, ये टर्म हो गई नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कितना निकला, 1 + 2mb, है ना। तो फिर अब हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन a m स्क्वायर प्लस a m इज इक्वल टू 3i माइनस a पावर -6, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम लोग डालें इसको, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ i प्लस 2mb प्लस i प्लस mb इज इक्वल टू 3i माइनस a पावर -6, ठीक है। अब हमें अगला टास्क क्या करना है, हमें a पावर -6 निकालना है, ठीक है। तो हमें a क्या दिया हुआ है, देखो हमें पता है कि a इज इक्वल टू 2 - 1 1 0, है ना। तो a इनवर्स क्या निकलेगा, a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिवाइडेड बाई मॉड a। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो ये इसका एडजॉइंट के बराबर ही हो जाएगा इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या निकला, इसका इनवर्स निकला 0 1 -1 और 2, है ना। ये इसका इनवर्स निकला। तो इनवर्स की पावर हमें 6 निकालनी है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि a इनवर्स की पावर 6 निकाल रहे हैं। तो वो क्या निकलेगा, i माइनस 6 भी निकलेगा ना। a इनवर्स की पावर 6 क्या निकलेगा, i माइनस 6b, क्योंकि ये a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग a पावर -6 लिख सकते हैं। तो ये i माइनस 6 भी निकला। तो अगर हम लोग इसको इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा m स्क्वायर प्लस m टाइम्स b इज इक्वल टू i माइनस 6b, है ना। तो इससे क्या निकला, m स्क्वायर प्लस m टाइम्स b इज इक्वल टू 6b। और सिंस b एक नल मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि m स्क्वायर प्लस m बराबर 6। तो इससे m क्या निकल रहा है, इससे m निकल रहा है, इसके रूट्स हो गए 2 और ये -3, है ना। तो ns कितना हुआ, ns हो गया 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो आंसर हो गया इसका 2, आंसर हो गया इसका 2, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में हमें दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, जिसमें aij इज इक्वल टू √2 पावर i प्लस j, ठीक है। और इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ a स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा √2, देन अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू दी हुई पूछी है। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या निकला, ये निकला √2 i प्लस j स्क्वायर √2 क्यूब √2 पावर 4, ये निकला √2
क्यूब √2 4 √2 5, ये √2 4 √2 5 और √2 6। ठीक है, तो अब हमें ए स्क्वायर निकालना है ना, तो अब हम ए स्क्वायर हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें से 4 कॉमन निकला तो 2 मतलब 2 इस मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से, और 2 दूसरे मैट्रिक्स से, तो 4 यहाँ पे 1 √2 2 √2 2 2 √2, यहाँ पे 2 2 √2 और 4, और यहाँ पे एग्जैक्ट यही सिमिलर यही मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो हमें तो बस थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालने हैं ना, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स यहाँ पे, और ये आएगा यहाँ पे 2 + 4 और यहाँ कितना आया 8, है ना, और यहाँ पे आएगा 2 √2 + 4 √2 + 8 √2, और यहाँ पे कितना आएगा 4 + 8 + 16, है ना। तो ये कितना आया, इसका सम करेंगे तो कितना आया, ये 14, यहाँ पे 14 + 4 18 + 8 26 + 6 42, और 42 × 4 फिर 168, तो ये कितना आया 168, प्लस ये कितना आ रहा है 2 4 6 8 14 × 4 56, तो ये आ गया 56 √2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 224, ऑप्शन नंबर 2, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है M denote all the set of real matrices of order 3 × 3 and let set S equal to 3 - 2 - 1 1 और 2, है ना। और हमें S1 दिया हुआ है कि A = A ट्रांसपोज, एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए A = -A ट्रांसपोज और A11 A22 A33 = 0, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो तुम लोग ये मैट्रिक्स एज्यूम कर लो कि मैंने मान लो एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली ऐसा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब हम बोल रहे हैं A = A ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब तुम मेरी बात मानोगे क्या कि A22 A2 और ये B1 सेम होगा, तो A3 और C1 सेम होगा, और C2 और ये B3 सेम होगा, है ना। तो तुम बोलोगे क्या कि आपको तो ये 3 एलिमेंट डिसाइड ही नहीं करने, क्योंकि अगर आप ये 6 एलिमेंट डिसाइड करोगे तो A ट्रांसपोज = A से ये 3 तो डिसाइड ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, ये बात तो सही है। तो अब तुम मुझे बताओगे कि ये A1 के पास 5 चॉइसेस है, -3 -2 -1 1 और 2, तो ये इसके पास 5 चॉइस, इसके पास 5 चॉइस, इसके पास 5 चॉइस, ऐसे यहाँ पे हर एक के पास 5 चॉइसेस है। तो इस S1 में कितने एलिमेंट्स जाएंगे 5⁻6, ठीक है। अब हम लोग S2 देखते हैं। S2 में हमें दिया हुआ है A + A ट्रांसपोज = 0, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो 0 होने चाहिए, पर इसमें तो 0 दी ही नहीं हुई है, ठीक है। तो S2 में कितने एलिमेंट्स हो गए, S2 में एलिमेंट्स हो गए 0, ठीक है। अब तीसरा में S3 में हमें बोला है A11 A22 A33 = 0, मतलब कि A11 + A22 + A33 = 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के सम हमें 0 करने हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो इस सेट से हमें पता चल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स में अगर हम लोग ये रिलेशन डालें तो हम लोग ले सकते हैं 1 2 या -3, और ले सकते हैं 1 1 -2 -1 -1 और ये 2, ये 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, है ना। इसको कितने वे में अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल वे में, इसको 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, इसको 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो ये टोटल वेज कितने हो गए, ये 12 वेज हो गए। 12 वेज में तुम्हारा क्या अरेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स अरेंज हुए। अब तुम मानोगे क्या कि तुम्हें बाकी ये 6 एलिमेंट्स भी अरेंज करने हैं, तो इसका कितना हुआ × 5⁻6, ये क्या है S3,
है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग ये वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो S1 यूनियन S3 S2 यूनियन S3 में क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा ना, है ना। तो अब कोई अच्छा बच्चा मेरे को बोलेगा कि इसका एलिमेंट्स हुआ NS1 प्लस NS2 प्लस NS3, और वो बोलेगा कि आपने जो ये वाली एरिया है, देखो ये वाली जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, ये एरिया तो 2 बार जोड़ दी। अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, मान लो S1 में भी एक बार ये एरिया जुड़ी, S2 में भी एक बार एरिया जुड़ी, है ना। तो तुम बोलोगे कि तो ठीक है, एक बार माइनस कर दो। माइनस किया NS1 यूनियन S2, है ना, माइनस NS2। अच्छा चलो, इसको स्पेस बचाने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा लिख देते हैं, है ना, सिग्मा सिग्मा NS यूनियन S2। और तुम बोलोगे क्या कि प्लस, क्योंकि जो बीच वाला एरिया है, देखो बीच वाला जो जिसको मैंने ऑरेंज से कलर किया, ये तो भाई 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 0 हो गया। तो मैं बोलूंगा कि इसको एक बार और ऐड कर दो ना। तो n, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, पहली बात तो ये इंटरसेक्शन है, और NS1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, है ना। तो अगर S2 0 है तो ये तो 0 ही हो गया भाई, ठीक है। अब हम लोग S1 इंटरसेक्शन S2 भी 0 हो गया, और S3 इंटरसेक्शन S2 भी 0 हो गया। हम लोग बस S1 इंटरसेक्शन S2 निकालना है। तो हम लोग बोल रहे हैं NS1 इंटरसेक्शन S2 निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स के सम 0 हो और बाकी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम 0 का कितना तरीका है, 12, और बाकी तुम्हें बस ये 3 एलिमेंट डिसाइड करने हैं अब। तो इंटू 5 पावर 3, है ना। NS1 इंटरसेक्शन S3, सॉरी S3 यहाँ पे ये हो गया, है ना। तो इस फॉर्मूले में डालो, तो डालोगे तो क्या होगा, ये निकलेगा 5 पावर 6 प्लस 12 इंटू 5 पावर 6 माइनस 12 इंटू 5 पावर 3। और ये तुम्हें पूछा है 125 अल्फा, तो इसमें से 5 पावर 3 कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 पावर 3 इंटू 1613। आंसर तुम्हारा कितना हुआ, 1613, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक A मैट्रिक्स दी हुई है और एक P मैट्रिक्स दी हुई है, और लिखा है कि B इज इक्वल टू P A P ट्रांसपोज और C इज इक्वल टू P ट्रांसपोज P पावर 10 इंटू P, ठीक है। तो हमें C कुछ ऐसा दिया हुआ है, C हमें कैसा दिया हुआ है, P ट्रांसपोज, और ये B को लिखो यहाँ पे P A P ट्रांसपोज, फिर से P A P ट्रांसपोज, ये कितने बार है, 10 टाइम्स, और इंटू P। तुम लोग देखोगे कि P ट्रांसपोज इंटू P का पेयर बनते जा रहा है। तो हम लोग निकालते हैं ना P ट्रांसपोज इंटू P क्या आ रहा है। तो देखो P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, है ना, और इंटू P हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 0, यहाँ पे भी 0 और 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो C को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, ये P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, फिर से P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये A स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 बार में स्क्वायर 10 बार में कितना आएगा, A पावर 10, A पावर 10 आ गया तुम्हारा C, है ना। अब हमें A पावर 10 का प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कैसा होता है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि तुम लोग A पावर 10 तो निकालने नहीं बैठोगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि तुम लोग बस एक काम करो, A स्क्वायर निकालो। तो A स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1/√2 माइनस 2 0 1, और यहाँ पे 1/√2 माइनस 2 0 1, ठीक है। ये कितना निकला तुम्हारा, ये तुम्हारा निकला 1/2, ये निकला -√2 माइनस 2 0 और ये 1। तो इससे पता चल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट्स निकालने सीखे, ठीक है।
डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आएंगे इसमें, ए पावर 10 जो भी हो, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स तो कुछ भी हो, ये तो पहले जीरो ही होगा, ये एलिमेंट कुछ भी हो, ए पावर 10 तुम्हारा क्या आएगा, ये आएगा 1/√2 की पावर 10, यहाँ पे कुछ भी जीरो और ये 1 आएगा, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना हो जाएगा, 1/2 पावर 5, तो आंसर हो जाएगा, मैं बोलूँगा 1/2 पावर 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33 प्लस 32। तो m प्लस एन, GCD दिया हुआ है 1, ठीक है, तो GCD 1 आ रहा है इसका, और m प्लस एन कितना आ गया तुम्हारा 65, ऑप्शन नंबर 3, है ना, इजी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में सॉरी 6 में हमें दिया हुआ है कि x ट्रांसपोज AX इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्रिक्स x y z, ठीक है, और हमें A11 A इंटू 111 दिया हुआ है 1 4 -5 और ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A प्लस आई निकालनी, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो x ट्रांसपोज कितना हो गया तुम्हारा x y z, A मैट्रिक्स मैं बोलता हूँ, एज्यूम कर लेते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये यहाँ पे x y z इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, A1x प्लस A2y प्लस A3z इक्वल टू 0, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसी आएगी। तो यहाँ पे बस ऐसे लगाते जाओ x x x y y y y y z z z और इसको कर दो इरेज, ठीक है, ये बचा। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आया, ये आया x टाइम्स A1x प्लस A2y प्लस A3z प्लस y टाइम्स B1x प्लस B2y प्लस B3z प्लस z टाइम्स C1x प्लस C2y प्लस C3z इक्वल टू 0। तो इसको 0 पे इक्वेट करने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट्स तो 0 ही होंगे, तो इससे आया A1 इक्वल टू 0, B1 इक्वल टू 0 और B3 इक्वल टू 0, और क्या आया A2 प्लस B1 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, और आ रहा है A3 प्लस C1 इक्वल टू 0 और B3 प्लस C2 इक्वल टू 0। इसका मतलब A क्या निकल रहा है, A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल रहा है ना। A को हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं, A को कुछ ऐसा ले लो भाई, माइनस एक्स एक्स वाई माइनस वाई जेड और ये माइनस जेड, है ना। अब हमें ये तीनों ये दो इक्वेशन लगानी है और x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a को पहले 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे न्यू पेज ले लेते हैं ना, a है तुम्हारा 0 x y माइनस एक्स 0 z माइनस वाई ये माइनस जेड है ना, माइनस जेड 0 इंटू 1 1 1 इज इक्वल टू 1 4 माइनस 5। तो इससे क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 4 वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। अब दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो क्या हुआ 0 एक्स वाई माइनस एक्स 0 जेड माइनस वाई माइनस जेड 0 इंटू 1 2 1 इज इक्वल टू 1 4 माइनस 8। तो इससे क्या आ रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 4 माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 8। तो इन 6 इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आ रहा है, x कितना आ रहा है तुम्हारा -1, y आएगा 2, z इक्वल टू 3। तो तुम्हारी a मैट्रिक्स क्या हुई, a मैट्रिक्स हो गई 0 -1 2 1 0 3
-2 -3 6, सॉरी 0 यहाँ पे है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन में एक बार देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट टू a प्लस आई पूछा है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू a की पावर n-1। तो अगर यहाँ पे मैट्रिक्स 3x3 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2a प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो हर एक कॉलम से निकलता है ना, तो इससे हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 2 पावर 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, है ना। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसको लेंदी नहीं बना के 2 a प्लस आई निकाल देते हैं, है ना। और बस वही हम लोग करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a प्लस आई का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस आई कितना आएगा, 2a प्लस आई आएगा कितना, ये आएगा 2 - 2 4, 2 2 6 -2 -6 और ये 2, सॉरी यहाँ -4 -6 और ये 2, है ना। 2a प्लस आई आया। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a प्लस आई इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो अब इसको बस स्क्वायर करना था ना हम लोग को, तो इसका स्क्वायर किया तो 120 स्क्वायर आ गया आंसर। तो हम लोग देखते हैं कि हमें एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर हमें इसका आंसर 120 स्क्वायर आया है तो हमें 2 पावर अल्फा, 3 पावर बीटा, 5 पावर गामा निकालना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 पावर 6, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये कितना निकलेगा 36 + 4 + 4, तो ये कितना आ गया आंसर 44 है आंसर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में हमें क्या पूछा है कि ए बी एंड एडजॉइंट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर का मतलब है, ठीक है। देन द इनवर्स ऑफ ए एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स का इनवर्स इनटू बी। तो हमें क्या निकालना है, ए एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स का इनवर्स बी का होल इनवर्स। तुम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है ना मैट्रिक्स की, कि अगर हमें ए बी सी मैट्रिक्स का इनवर्स दिया हुआ है तो ये कितना होता है, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ये रिवर्स हो जाता है ना, एक्चुअली ट्रांसपोज में भी सेम होता है। तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यही मैट्रिक्स हो जाएगी, एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब तुम लोग को ये प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स की याद होनी चाहिए कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई which is equal to adjoint A into A। तो यही हो गया ना, adjoint A inverse into A inverse। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A inverse into I, तो ये B inverse डिटर्मिनेंट ऑफ A inverse into I प्लस B adjoint B inverse क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ B inverse I into A inverse, है ना। और A inverse क्या लिख सकते हैं हम लोग, adjoint of A by डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये आ रहा है मान लो बी इनवर्स बाई डिटर्मिनेंट ए प्लस
ए इनवर्स बाई डिटर्मिनेंट बी, और बी इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। इसमें हमें ए 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है सच दैट ए 010, ए 413 और ए 212 इतना दिया हुआ है, और ए 23 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है यार, ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बस तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा है। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को पहले 010 से। तो इससे क्या आ गया, b इक्वल टू 0, e इक्वल टू 0, h इक्वल टू 1, है ना, बीच वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 413 से, और आ रहा है 010। तो इससे क्या आ रहा है, 4a प्लस 3c इक्वल टू 0, 4d प्लस 3f इक्वल टू 1, 4g प्लस 1 प्लस 3i इक्वल टू 0। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है, 212 से, और भी आएगा 100। तो इससे क्या आ रहा है, 2a प्लस 2c इक्वल टू 1, 2d प्लस 2f इक्वल टू 0, और ये 2g प्लस 1 प्लस 2i इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, हमें क्या निकालना है, a23 क्या है, f निकालना है ना। तो f कहाँ से आ रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से। तो इससे d कितना आ रहा है, 1, f आ रहा है -1। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 -1, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint -6 adjoint 3a is equal to 2 power m plus n into 3 power mn। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint -6 adjoint 3a, है ना, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना कि अगर मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक कॉलम से बाहर आता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो ये 3 क्यूब हो गया, ये हो गया 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a, है ना। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो ये हो गया स्क्वायर, ऑर्डर 3 है ना, 3 क्यूब और इसका स्क्वायर -6 एडजॉइंट 3a का स्क्वायर। अब ये -6 कितनी बार बाहर आएगा, यहाँ से क्यूब और ये स्क्वायर, तो 6, 3 क्यूब 6 पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का स्क्वायर। 3 कितनी बार बाहर आएगा, 3 आएगा 3 टाइम्स और स्क्वायर 6, तो ये हो गया 3 पावर 9 6 पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, -2, तो ये 4 है ना। तो इसको हो जाएगा 3 9 6 6 और 2 पावर 4। तो फाइनली ये कितना आ रहा है, ये 2 पावर 10 हो गया ना, 2 पावर 10, और ये हो जाएगा 2 पावर 10 3 पावर 21। तो इससे 2 की पावर m प्लस n और mn, तो हमें mn कितना दिया हुआ है 21, m प्लस n इक्वल टू 10। तो m इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 3 आ रहा है ना। तो 4m प्लस 2n कितना आ रहा है, 28 प्लस 6 34, है ना। तो इसका आंसर हो गया 34, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स M
Let trace M denote the sum of all diagonal elements of M. A be a 3 cross 3 matrix such that determinant of A is equal to 1 by 2, trace A is equal to 3. If B is equal to adjoint of 2A, the value of determinant of B plus trace B equal to. ठीक है, तो हम लोग B मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या होगा. B is equal to adjoint of 2A है ना. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2A की पावर n माइनस 2 है ना. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए. ठीक है, तो ये 3 माइनस 2 इंटू 2A इसका डिटर्मिनेंट. तो ये कितना हुआ, 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ए इंटू 2A विच इज इक्वल टू 8A. तो B कितना आया हमारा 8A. तो ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ A विच इज इक्वल टू 24 है ना. और डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आया, 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट A विच इज इक्वल टू 8 क्यूब इंटू 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 256. तो ट्रेस ऑफ B प्लस determinant of B is equal to 24 plus 256 which is equal to 280 है ना. तो इसी से हमारा मैट्रिक्स का सारे पी वाई क्यू खत्म होता है. हम लोग डिटर्मिनेंट्स के चालू करते हैं. तो हम लोग डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब. तो डिटर्मिनेंट में हमें दिया हुआ है कि लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये fx. अब हमें m पावर 4 माइनस छोटा m पावर 4 निकालना है. ठीक है, तो तुम लोग जानते हो ना कि हम लोग डिटर्मिनेंट में हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं. तो मैं बोलूँगा कि हम लोग अगर R2 को R2 माइनस R1 लगाए और R3 को R3 माइनस R1 लगाए तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा. इससे डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये 4 साइन 4x, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये 0 और ये 1. अब इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और ये हो गया मतलब कि 2 प्लस 4 साइन 4x. अब साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1. तो इसकी m की वैल्यू हो गई 6 और छोटा m की वैल्यू हो गई -2. तो m4 माइनस m4 इज इक्वल टू 6 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 1280. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट अल्फा बीटा बी द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू m और x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू m स्क्वायर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो हमें पता है ना कंसेप्ट की डेल्टा पहले हम निकालते हैं. तो डेल्टा क्या होता है, 1 1 1 1 2 4 1 4 10 है ना. अब हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0. इस हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आता है. अब डेल्टा तो तुम लोग समझ गए कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग डेल्टा कहते हैं. अब तुम बोलोगे कि डेल्टा 1 क्या होता है. तो डेल्टा 1 क्या होता है कि हमें जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में दिया रहता है, जैसे इससे इक्वेट करने से 1m और ये m स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स क्या मतलब ये हमें एक कॉलम दिया हुआ है. तो अगर हम लोग इस कॉलम को किसी भी इस डेल्टा के कॉलम से रिप्लेस करेंगे तो उससे हम लोग डेल्टा 1, जैसे कि अगर हम लोग ये फर्स्ट कॉलम से इसको रिप्लेस करें तो हम लोग इसको डेल्टा 1 बोलेंगे. अगर सेकंड कॉलम से रिप्लेस करें तो डेल्टा 2 और थर्ड से तो डेल्टा 3. और इन्फिनिटली मैनी के लिए ये 0 होना चाहिए. तो अगर तुम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो भाई ये 0 आ रहा है. ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब हमें ये देखना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आए.
तो अगर हम लोग किसी को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जैसे इसको ही सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, इसको हम लोग और यहाँ पे m और यहाँ पे m² लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमारी m क्या आई 1 और 2, और तो अल्फा क्या आया 1 और बीटा आया 2, और हमें क्या निकालना है n। तो ये n प्लस n² सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10। तो ये तो भाई पता है ना सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n होता है यहाँ पे मान लो ये होता है n प्लस 1/2, और n² क्या होता है n प्लस 1, ये होता है 2n प्लस 1/6, है ना। ये i n² जहाँ पे ये 1 से n जा रहा है, ठीक है। मान लो i है, ये एक्चुअली i है, i जो कि i इनिशियलाइज 1 से लेकर n तक हो रही है, और ये भी मान लो i है और ये 1 से n जा रही है, ठीक है। तो ये 1 से 10 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 11/2 प्लस 10 प्लस 1 2n प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 440, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से वही दिया हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तुम लोग इसमें क्या करोगे, डेल्टा बनाओगे 2 5 100 माइनस 1 लैम्डा माइनस 47 1 3 म्यू, ठीक है। और इसमें काम करना कि जो मैट्रिक्स है 4 12 2 1 2, इसको सबसे पहले इसमें रिप्लेस करना। तो एक बार del 3 इक्वल टू 0 करोगे, उसके बाद इसको सेकंड रिप्लेस करना, del 2 इक्वल टू 0 करोगे, तो इससे तुम्हारा लैम्डा निकल जाएगा, इससे तुम्हारा म्यू निकल जाएगा, और म्यू माइनस 2 लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है। रिपीटेड कंसेप्ट है, मैं बार बार नहीं कर रहा। इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से वही है, तो इसका मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जाएगा 3 12, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें एफ एक्स दिया हुआ है a प्लस साइन एक्स बाई एक्स 1b a वही 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स और a1, ठीक है। और लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ए प्लस वी बी। तो x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमें एफ एक्स क्या मिली x टेंड टू 0 पे, यहाँ गए हमारी a प्लस 1 1 b a 1 सॉरी 1 प्लस 1 ये 2 1 b प्लस 1। तो अब मैंने बताया था ना कि अब हम लोग R2 को R2 माइनस R1 लिखते हैं, R3 को R3 माइनस R1 लिखते हैं। इससे हमारा R2 क्या आ रहा है, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या आ रही है b -1 ये 1 0 0 1, ठीक है। इसको खोलने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है a प्लस b प्लस 2। तो तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू 1 सॉरी लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा प्लस म्यू प्लस v का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और 6 में फिर से देख लो भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब कि बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है ये, तो याद करके ही जाना, मतलब याद क्या मतलब सॉल्व कैसे करते हैं तो पता करके ही जाना। तो मैं फिर से अगर बता देता हूँ उसमें क्या करते हैं। इसमें डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0 करते हैं, है ना। डेल क्या आएगा इसमें, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा लैम्डा प्लस 1, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है डेल्टा, ठीक है। लैम्डा लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, है ना। तो इसको इक्वल टू 0 करोगे और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने से क्या आता है, लैम्डा इक्वल टू 3। फिर से भाई तुम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना, जिससे लैम्डा तुम लोग के बहुत कम बार आए। इसमें मैं क्या लगाता, R2 इक्वल टू
R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। इसे तुम्हारे लैम्डा के टर्म्स हट जाते हैं, तुम्हारे लैम्डा इक्वल टू 3 आया है ना, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सॉरी 7 देखते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि जो डेल्टा इक्वल टू 0 आता है और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, इससे हमारा नो सॉल्यूशन आता है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये हुआ तुम्हारा नो सॉल्यूशन। और यूनिक के लिए क्या होता है, सिर्फ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इससे यूनिक आता है। तो हमें ये वाली कंडीशन देखनी है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 तो 1 1 1 1 2 5 1 5 लैम्डा, तो इससे इक्वल टू 0, इससे क्या आया 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस का 2 प्लस 25 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या आ रहा है लैम्डा इक्वल टू 17 है ना। और अब मैं इस वाले को कन्वर्ट मतलब इस वाले को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो डेल 3 निकालता हूँ। डेल 3 में मेरा आया 1 1 1 1 2 5 और ये आ गया 6 9 म्यू है ना, इक्वल टू 0। इससे क्या आया 2 म्यू प्लस 9 प्लस 30 माइनस 12 प्लस 45 प्लस म्यू इक्वल टू 0। इससे क्या आया म्यू इक्वल टू 18 पे ये डेल 0 आ रहा है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 18 होना चाहिए ना भाई, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, लैम्डा इक्वल टू 17 और म्यू नॉट इक्वल टू 18। तो ऑप्शन नंबर 3 में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।